ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 अक्टूबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप की श्रीमत है बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, शांत भी होता है, शुद्ध भी होता है, दोनों ही चीज़ होती है। उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम वक्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं है तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो गंवाना है, इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। और गीत सुना तूने रात गवाई, सोई के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदला जाए। ओम शांति। ये कहानी बच्चों प्रति है। बाबा कहते हैं, बच्चे, खाना और सोना ये कोई लाइफ नहीं है। जबकि तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है, फिर सोना और खाना ये तो गंवाना है। एक तरफ इतनी सारी प्राप्ति छोड़ करके खाना पीना सोना, बस इतना ही अगर किया तो फिर कमाएंगे कब? सवेरे उठने की बड़ी महिमा है। भक्त लोग भी देखो कैसे उठते हैं, उनकी प्राप्ति क्या है, फिर भी उनका उठना नियम वो देखो कैसे है। भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय पर बहुत शांति रहती है। आत्मा सब अपने स्वधर्म में रहती हैं, अशरीरी होकर विश्राम पाती है। उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धम चक्र रहता है। ये एक ही टाइम अच्छा है।
अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। क्या कहते बाबा? तुम हमारे बच्चे हैं, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। बाप बच्चा बनता है, ये भी समझने की बात है, क्यों बनता है। आज हम दुनिया के किसी अपने रिश्ते नाते में से भी अगर अपना बच्चा नहीं होता, किसी का बच्चा गोद लेके भी उसकी पालना करते हैं, उसकी पढ़ाई कराते हैं, उसकी शादियाँ कराते हैं, उसको नौकरी लगाते हैं, उसके लिए पूरा सब कुछ लगा देते हैं और लास्ट में सारा कुछ उसके नाम करके फिर चले जाते हैं। तो बाबा बच्चा क्यों बनता है? ताकि तुम अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प जैसे अपने बच्चों के लिए लगाते हो, ऐसा मेरे लिए भी लगाओ। खाली बोलना नहीं है कि हाँ तू मेरा बच्चा, मैं तेरा बच्चा, है ना। वो अगर हमें अपना बच्चा समझ रहा है तो हमें कितना जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति करा रहा है, वो हमें कितना दे रहा है, और हमारे पास है क्या जो हम उनको देने की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो है उसमें से भी उस बच्चे का हक अगर हम लौकिक वालों को ही देंगे तो फिर उसके लिए कब करेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते मैं तुम्हारा बच्चा बनता हूँ, तुम मेरा बच्चा बनते हो। ये बच्चा बनता है, ये भी समझने की बात है कि क्यों बच्चा बनना चाहता है बाबा, ताकि तुम सब कुछ मेरे लिए लगाओ। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं, वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही। तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन ये सब वर्थ नॉट ए पेनी है, एकदम कौड़ी जैसा है। ये पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। तुम जन्म बाई जन्म गाते आए हो, कुर्बान चाहूँगी, बलिहार चाहूँगी। हमारा तो एक दूसरा ना कोई, क्योंकि सजनियाँ तो सब हैं, तो एक ही साजन को याद करेंगी ना। देश सहित सब संबंधों को भूलते एक की ही याद रहे, तो अंत में ना ये शरीर और ना कोई और याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, तुम्हारी ये सच्ची सच्ची यात्रा है। वो तो जन्म बाई जन्म यात्राएं करते आए, लेकिन मुक्ति को तो पाया नहीं, तो ये झूठी यात्रा हुई ना। ये है रूहानी और सच्ची ये है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद करते हैं ना। खास 4 धाम कहते हैं। तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प करते आए हो, जन्म जन्मांतर की भक्ति। अब इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बनकर साथ ले जाते हैं। कितना वंडरफुल गाइड है ना। बच्चों को ले जाते मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता नहीं है। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा ही नहीं। उनको तो वो कागविष्ठा समान अलग काल का सुख समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप है दुख हरता सुख करता। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं, आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। ये तो बुद्धि में रहता है ना, परंतु धंधे आदि में जाने से क्या होता है, भूल जाते हैं। सवेरे उठते नहीं हैं, जिन सोया तिन खोया। आज बाबा ने कितनी बार पक्का कराया, जिन सोया तिन खोया। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे यह वक्तावर नहीं है। सुबह को उठकर मोस्ट विलव्ड बाप को साजन को याद नहीं करते हैं। आधा कल्प से साजन बिछड़ा है और बाप को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाप सन्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े ना। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो ये गिरे।
श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत। ऐसे नहीं कि हमको क्या पता किसकी मत मिलती है। समझना चाहिए कि इनकी मत का भी वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर ब्रह्मा बाबा भी कुछ कह रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा के अंदर भी शिव बाबा आके बात कर रहे हैं, यही समझो, उसका भी रिस्पॉन्सिबल बाबा ने कहा मैं हूँ। ऐसे नहीं कि हमको क्या पता किसकी मत मिलती है। समझना चाहिए इनकी मत का भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। जैसे लौकिक रीति बच्चों का बाप रिस्पॉन्सिबल है, सन शोज फादर। बच्चे बाबा का नाम रोशन करेंगे ना, बाला करेंगे ना। ये ब्रह्मा तन भी फादर का शो करता है, मुरब्बी बच्चा है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो ये नहीं जानते कि हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। बाबा को तो याद ही नहीं करते, सवेरे भी उठते नहीं हैं, याद नहीं करते हैं, तो फिर विक्रम भी विनाश नहीं होंगे। बाबा बतलाते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता है। देखो ना, ब्रह्मा बाबा ने भी कितना मेहनत किया है, फिर भी कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता था। मम्मा 2 बजे उठ के योग कर रही है। कितना ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, नंबर 1 बच्चा बाबा का, फिर भी कर्म भोग हिसाब किताब कितना कैसा आता है। क्योंकि एक जन्म की बात नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का पोटलू है सिर पर, जो चुकता करना है, उतारना है, आत्मा को साफ करना है। आत्मा बहुत मैली हुई है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट सकता है। बाबा को सच सच अगर बताएंगे तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, बाबा कहते आधा माफ़ हो जाएगा। ये तो बाबा कहते मैं जानता हूँ और धर्मराज जानते हैं, पाप बहुत किए हैं। धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं, अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विक्रम विनाश करते हो, तो फिर गर्भ महल मिलता है। फिर अब गर्भ में जाके कष्ट नहीं होता है, आराम मिलता है। और अभी का गर्भ जेल है, वहाँ तो माया होती नहीं है जो मनुष्य पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सरक का मिसाल भी यहाँ का है, सन्यासियों ने कॉपी किया है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं ना, भ्रमरी कीड़े को अपने घर ले आती है। क्या करती है भ्रमरी? कीड़े को अपने घर ले आती है और वहाँ फिर भूं भूं करती है। तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो, ये ज्ञान की भूं भूं करके, ज्ञान सुना सुना के उनका जीवन बदलते हो। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है, वो भ्रमरी है। बाबा कहते तुम ब्राह्मणी हो। ये भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत है, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, कोई खत्म हो जाते हैं। माया बड़ा तूफान में लाती है। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सावधान। मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने के लिए जाते हैं, यहाँ तो कहाँ नहीं जाते, यहाँ और तो कहाँ नहीं जाते। एक ही बाप और सुख धाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। इनका बुद्धि योग बल, ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। बाप समझाते हैं अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामानुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसी को कह नहीं सकेंगे कि तुम विकार में मत जाओ, अंदर खाता रहेगा हमने इतने पाप किए हैं। अज्ञान काल में भी खाता है, मरते हैं तो तौबा तौबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आते हैं। गर्भ जेल में गया, फट से सजाएं शुरू हो जाती हैं। पिछाड़ी में ज़रूर याद आता है। तो अब बाप कहते हैं तुमको तो तौबा तौबा नहीं करनी है, इसलिए तुम पाप मत करो। जेल बर्ड होते हैं ना, तुम भी जेल बर्ड थे। अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले,
फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु है, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते हैं तो फिर पद भी ऊंच नहीं पा सकेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि क्या करें बाबा, बहुत थक जाते, हम तो नहीं उठ सकते, तो बाबा कहते फिर पद नहीं पा सकेंगे, दास दासी बनना पड़ेगा। वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते, अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते हैं, आपे ही सफाई हो जाती है, वहाँ तो गंदगी होती नहीं है। बाकी चंडाल दास दासियाँ आदि होते हैं। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है। तुम ड्रामा को समझ गए हो, पहले पहले मुख्य इस चक्र को समझाना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ, ताकि भारत श्रेष्ठाचारी था अब फिर भ्रष्टाचारी बना है। भारत के पूज्य देवी देवताएं ही पुजारी मनुष्य बने हैं, ये ज़रूर समझाना है। वो जो खुद भी कहें कि सृष्टि चक्र का राज ये समझाते हैं, जो ये जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को ना जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है, पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तभी तो उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु ये और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकते हैं। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो ना सके। कोई भी मनुष्य आत्मा हमें पावन नहीं बना सकती, ये समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंचा हो जाएगा, ऐसा हमें समझाना है। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बनता है, भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये समझाओ। ये बातें ज़रूर समझानी है। भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये समझाओ। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता थे, उनको सुख धाम या फिर हेवन कहा जाता है। स्वर्ग सो फिर अब नरक बना है। फिर ये तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा हो। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, फिर वो आग लगाएं या पानी डालें, उन पर सारा मतदार है। फिर अच्छा करें या बुरा करें, उनका है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई तो लगनी ही है। खून की नदी बहेगी भारत में, हमेशा यहाँ से ही खून की नदी बहती आई है। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हो गए, एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। ये भी ड्रामा में नोंद है। आपस में लड़ते, फ्रैक्शन डालते। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़ी था। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, तब तो फिर घी की नदी बहेगी ना। नतीजा क्या होता है, थोड़े बच जाते हैं। तुम पांडव हो गुप्त वेश में, तो गवर्नर को पहले परिचय देना है, जिसके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा की जाती है। परंतु उन्हों के लिए क्या लिखा हुआ है ये राज तुम ही जानो। वो थोड़ी समझते हैं कि ये मृग तृष्णा के समान राज्य है। ड्रामानुसार उन्हों के भी अपने प्लान्स बनते ही हैं। महाभारत में दिखाते हैं प्रलय हो गई, अब महाप्रलय तो होती नहीं है। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो ये समझें कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझें बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। ये सिजरा है, प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। ज़रूर ग्रैंड मदर ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे।
तुम बच्चों को ये सब समझाना है। शिव है सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती हैं। गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसी एग्जीबिशन तो कोने कोने में करानी चाहिए। आप प्रबंध करा के दो। हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। वो तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। वो तुमको थोड़ी मदद देंगे, थोड़ी मदद देंगे ना। अगर थोड़ा भी उन्होंने हमें मदद कर लिया तो वो सभी उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। हाँ, हमारे जो अभी राष्ट्रपति बने हैं ना, द्रौपदी मुर्मू जी, तो पहले ये जब गवर्नर थे ना, झारखंड के गवर्नर, तब इन्होंने अपना पूरा घर दे दिया था, बहनों को पूरा मदद किया था। अपनी गाड़ी में बहनों को गांव-गांव में ले जाके सेवा कराते थे। हाँ, बहुत बहुत लोगों को व्यसन मुक्त बनाया, कितने लोगों का बहुत सारे सेवा कराते थे, कोर्स कराते थे, बाबा का परिचय संदेश सब जगह कराते थे। वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि मैं गवर्नर हूँ तो प्रोटोकॉल होता है ना उनका भी, लेकिन वो बहुत सेवा मदद करते थे और अपना उन्होंने जो घर था वो भी बाबा की सेवा में लगा दिया था। ज़मीन का भी कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारी सेवा की है उन्होंने। भले लोग जो भी बोले, लेकिन अच्छे कार्य में अगर हमारे को समझ में आया है और अगर हम उसमें मदद करते हैं तो किसी को क्या होता है ना। इसलिए लोकलाज कभी नहीं होना चाहिए कि लोग क्या बोलने लग जाएंगे, इसलिए सबको शो नहीं करना। आज भी वो तो सबको बताते हैं। हाँ, आज राष्ट्रपति भवन में आप सबको पता है बाबा का रूम उन्होंने बनाया है। मेडिटेशन 2:30 बजे उठ के योग करते हैं, बाबा की मुरली पढ़ते हैं। वो सेंटर पे रोज़ नहीं जा सकते ना, प्रोटोकॉल भी और जिम्मेवारियाँ भी दोनों ही चीज़ रहती है। इसलिए वो बोलते हैं प्रिंट आउट निकालती हूँ, रोज़ 2:30 बजे उठ के योग करती हूँ, मुरली पढ़ती हूँ। सब जैसे बाबा के बच्चों का रेगुलर स्टूडेंट का होता है, ऐसे राष्ट्रपति उनों के लिए बाबा का घर बना हुआ है ना। तो बाबा कहते अगर गवर्नर तुमको थोड़ी भी मदद देंगे तो सभी उनको कहने लगेंगे कि गवर्नर तो ब्रह्मा कुमार बन गया। तो भले लोगों ने बोला भी या बोलेंगे भी, अभी भी बोलते होंगे कई तो, है ना, क्योंकि जाके देखते हैं ना अंदर जब बाबा का रूम और बाबा की लाइट सब, तो कितना वो होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत्व निकाल देना है। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। वरदान में बाबा ने कहा, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सर्कमस्टांसिस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशंस मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में ये सेवा की है तब जड़ मूर्तियाँ बनी है, इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय
दूसरा कोई भी याद ना आए। और गीत सुना, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाएगे, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदला जाए। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। बाबा ने अमृत वेले के ऊपर बहुत जोर दिया। सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा है याद करने के लिए, इसलिए अगर हम सुबह नहीं उठते हैं गोया हम अपना बहुत घाटा डालते हैं। इसलिए बाबा कहता है अटेंशन प्लीज़, ऊंच पद पाना है। बाबा की ये पहली श्रीमत है, अमृत वेला कभी मिस नहीं करो। ओम शांति। चलिए बाबा की याद।